रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफतत्मऊना अन युमिनू लकुम वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाहि सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बअदि मा अक़लूहु व हुम यअलमून। व इज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़ला बअज़ुहुम इला बअज़िन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जूकुम बिही इंद रब्बिकुम अफला ताक़िलून। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून। व मिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिय व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़श्ता दर्स में आप हज़रात के सामने यहूद की उन हरकात का जिक्र हुआ जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने बड़े सख्त अल्फाज में उनका यहाँ जिक्र किया कि जब उन्होंने कहा हमारा कातिल नहीं मिलता तो अल्लाह ने हुक्म दिया गाय ज़िबा करो, उसके जिस्म से एक टुकड़ा लेकर कातिल के उस मकतूल के साथ लगाओ, वो खुद तुम्हें बता देगा कि कातिल कौन है। ये सारा हो जाएगा। इस पर उन्होंने बड़े सवाल जवाब किए जो मैं बयान कर चुका हूं। उस पर फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे दिल कितने सख्त हो गए, पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए। पत्थरों में तो फिर कुछ नरमी है कि कभी कभी उनसे पानी निकल जाता है, पानी के फव्वारे उनसे निकलते हैं, नहरें निकल जाती हैं। पत्थरों के अंदर तो फिर कोई अल्लाह का खौफ है, लेकिन तुम्हारे दिल तो पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हैं। ये सारी बातें बयान करने के बाद हर मजहब की ये दुनिया के अंदर ख्वाहिश है कि दूसरा उसके मजहब में शामिल हो जाए। मुसलमान पैदा ही इसीलिए हुआ। फरमाया कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। हुजूर पाक सल्लम आखिरी नबी है, किसी नबी ने नहीं आना, तुम्हें ही अल्लाह ताला ये काम सौंप रहे हैं कि तुम आखिरी उम्मत हो, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो। तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तुम्हारा काम है लोगों को बुराइयों से रोकना, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, और ये तुम्हारी ड्यूटियों के अंदर शामिल है। तो मुसलमान तो बिलखुसूस यानी इसी मकसद के लिए पैदा हुआ कि वो पूरी दुनिया को हिदायत का पैगाम दे, लोगों को दीन इस्लाम की तरफ रागिब करे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की हर वक्त ये ख्वाहिश रहती थी कि लोग मुसलमान हो जाएं। हुजूर पाक सल्लम के मक्का मुकरमा में जो हुजूर के मुखातबीन थे, हुजूर की यानी आस पास जो लोग थे वो मुशरिकीन थे, बुतों की पूजा करने वाले थे। उनके लिए अल्लाह ताला ने बड़े वाकयात और उनके लिए अल्लाह ने कुरान के अंदर बड़ा बयान किया कि देखो ये बुत तुम्हें कुछ नहीं देते, नफे नुकसान के मालिक नहीं। वहां हुजूर उनको ये समझाते रहे कि रब की इबादत करो, इनकी इबादत ना करो।
हुजूर जब मदीने में आए तो हुजूर के कुर्बो जवार के अंदर एक पढ़ा लिखा तबका था जिनको यहूद और नसारा कहते थे। इनके पास किताब का इल्म था, आम लोगों के पास तौरात और इंजील का इल्म नहीं था। इनमें बड़े बड़े अहबार और रुहबान, बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े लोग इनके अंदर पाए जाते थे। इनके पास बड़े हवाले थे। और आपको एक बात का इल्म होना चाहिए, एक आदमी सीधा सादा होता है, उसको कोई आदमी अगर कोई बात उसके दिल दिमाग में डाल दे तो वो उसके ऊपर फौरी तौर पर ईमान ले आता है। वो कहता है बिल्कुल आमन्ना व सद्दकना, मैं इस बात को मान लेता हूं। लेकिन एक आदमी, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, अपने आप को समझते हुए कि मैं पढ़ा लिखा भी हूं और समझता भी है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के हुक्म के अंदर से वो कीड़े निकालने लग जाता है। हजारों हीले बहाने निकाल कर वो अल्लाह के हुक्म को तोड़ देता है। लेकिन एक आदमी जो ऐसे ही होता है, वो एकदम अपने इस बात के ऊपर ईमान ले आता है। तो ये यहूद जो थे ये पढ़े लिखे थे और ये बात से बात निकालते थे, हर बात के अंदर से हीले हुज्जतें निकालते थे कि नहीं जी नहीं, ये तो यूं है, इसका माना ये है, इसका मकसद ये है, इसकी बात ये है। मिसाल के तौर पर अल्लाह के कई अहकामात हैं जो कुरान के अंदर मौजूद हैं। इनको जब हम पढ़ते हैं तो एक वाज़े अल्लाह का हुक्म है कि ये काम करो, लेकिन 20 हजारों लोग हैं कि उसका कोई ना कोई मतलब माना निकाल कर उसके ऊपर अमल नहीं करते या उसको छोड़ देते हैं या उससे हट जाते हैं। तो ये एक बात होती है जो दुनिया के अंदर पाई गई। तो मुसलमानों के दिल में, हुजूर के दिल में ये ख्वाहिश थी, मुसलमानों के दिल के अंदर ये ख्वाहिश और तड़प रहती थी कि ये लोग मोमिन हो जाएं, मुसलमान हो जाएं, ये जहन्नम की आग से बच जाएं। अल्लाह ताला ने यहाँ बड़ी अजीब बात वाज़े तौर पर फरमा दी कि ऐ मेरे हबीब पाक, ऐ मुसलमानों, क्या तुम इन यहूदियों से ये उम्मीद रखते हो कि ये मोमिन हो जाएंगे, ये तुम्हारी बात को सुनकर मुसलमान हो जाएंगे, ये तुम्हारी बात को सुनकर ईमान ले आएंगे? तुम इनसे ये उम्मीद रखते हो? ये अल्लाह के कलाम को भी ये सुनते हैं और ये ऐसी बदबख्त और शकीउल कल्ब कौम है कि इन्होंने अल्लाह के कलाम को सुनकर भी ईमान नहीं लाया। खुद कानों से अल्लाह की कलाम को सुना, कोई तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर गए, इन्होंने सुना और सुनने के बाद भी फिर भी ईमान नहीं लाए। और फिर जो ईमान लाए, जो वापस आए, जिन्होंने जाकर वहां कलाम सुना, मुफस्सिरीन ने लिखा कि उनमें दो तबके थे। बाज तो कहते थे जो कुछ अल्लाह ने वहां कहा वो हक और सच है, और बाजों ने आकर क्या कहा, नहीं जी उसका माना ये था, उसका मतलब ये था, वो उसमें से भी कीड़े निकालने शुरू कर दिए उन्होंने। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप इनसे इतनी उम्मीद ना रखें कि ये आपके कहने से फौरन मोमिन हो जाएंगे और फौरन मुसलमान हो जाएंगे। आज भी पूरी दुनिया के अंदर, ये पूरी दुनिया में आपको जितने फितने नजर आ रहे हैं, अगर कोई आदमी गहराई से इनके बिल्कुल बैक में, इनके पीछे जाए, इनके पसे मंजर के अंदर जाए, तो आपको इन यहूद की ही शरारतें नजर आएंगी। इन्हीं की हरकत की वजह से इन्हीं ने दुनिया पूरी को अपने लपेट के अंदर लिया हुआ। ये इकोनॉमिकली हालात जो दुनिया के अंदर खराब करके पूरी दुनिया को मसक कर दिया, कभी किसी चीज को आसमान पर डाल दिया, कभी किसी चीज को जमीन में फेंक दिया, ये सारी वो हरकत होती है जिनकी वजह से ये पूरी दुनिया को अपने हाथ के अंदर, अपने कब्जा के अंदर लेना चाहते हैं। फरमाया ये इतना इजी काम नहीं है कि आपके कहने से ये फौरन, ये तो वो लोग हैं जो कुरान, ये जो किताबुल्लाह की तारीफ करते हैं, इन्होंने तौरात के अंदर तारीफ की, इनको पता था, मालूम था, ये अपनी मर्जी के मसले बयान किया करते थे और उसके अंदर तब्दीली करते थे। इनके अंदर बाज यहूद ऐसे थे, जब मिलते थे मुसलमानों से तो कभी कभी कह देते थे कि जी तौरात में ये लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी दुनिया के अंदर आएंगे ताकि मुसलमान खुश हो जाए। तौरात में तुम्हारा जिक्र आया, तुम्हारे नबी का जिक्र आया, तुम्हारी बातें तौरात के अंदर मौजूद है। और जब अपने बड़ों के पास आते, वो उनसे कहते कि तुमने क्यों उनके साथ ये बातें की हैं जो अल्लाह ने तुम पर खोली है। तौरात के अंदर अल्लाह ने तुम्हें बताया कि नबी आखिर ज़मा आएंगे, आखिरी नबी होंगे, उनके बाद दुनिया में कोई और नबी नहीं होगा, वही आखिरी नबी होंगे, उन्हीं की इत्तिबा होगी, ताबेदारी होगी, फरमाबरदारी होगी। क्यों तुमने इनको खोल कर बताया? ताकि ये तुम्हारे लिए हुज्जत बनाए। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? हालांकि अल्लाह ताला फरमाते इन जालिमों को ये नहीं पता, ये मालूम नहीं कि अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला है। अल्लाह ताला को तो सब कुछ मालूम है। तुम छुपाओगे वो भी मालूम है, तुम जाहिर करोगे वो भी मालूम है।
यहूदियों में दो किस्म के लोग थे। एक वो थे जो पढ़े लिखे लोग थे और एक वो लोग थे जो अनपढ़ थे। अनपढ़ जो थे वो पढ़े लिखे लोगों के पीछे चलते थे, जो किसी ने दिमाग में डाल दिया बस उसी पर अमल करते थे। अल्लाह ताला फरमाते इनमें बाज लोग ऐसे हैं उम्मीयून, जो बिल्कुल ना किताब को जानते हैं, ना इनको कुछ पता है, ना इनके पास कोई मालूमात है। ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया, एक किताब को नहीं जानते, इनको कोई पता नहीं है, बस इनके दिमाग के अंदर कुछ उम्मीदें हैं। उम्मीदें क्या हैं कि जी हम जन्नत में जाएंगे। क्यों जाएंगे? हम नबियों की औलाद हैं, हम इसलिए जाएंगे, हमारे आबाओ अजदाद में अंबिया गुजरे हैं, हमारे जैसे आज दुनिया के अंदर आपको एक तबका ऐसा मिलेगा, मैं ये कहता हूं कि यही गुमराही की यहां से बुनियाद शुरू हो जाती है। जब आदमी ये कहने लग जाता है हमारे जो तो बाप दादा हम बड़े लोगों की औलाद है। भाई बड़े लोगों की औलाद है तो वो तो बड़े थे, तुम खुद भी तो बड़े बनकर दिखाओ। वो तो बुजुर्ग थे, वो वली थे, कुतुब थे, वो अल्लाह वाले थे, वो नेक थे, उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक था। अगर एक बाप वली हो, कुतुब हो, अब्दाल हो और बेटा चर्च पिए, भंग पिए, बेटा बुराई करे, तो अब जाहिर है कि वो बेटा अपने बाप की वजह से, ये वजह से तो नहीं बख्शा जाएगा कि जनाब ये उस बाप का बेटा, इसका बाप बहुत बड़ा वली था, कुतुब था। ये नजरिया जो चला ये यहूदियों से चला। उन्होंने ये बात सामने रखी बस जी बस, जैसे हमारे ये फलां सैयद है, फलां बरादरी से ताल्लुक रखता है, भाई ये नमाज क्यों नहीं पढ़ता, ये मतलब अल्लाह का हुक्म तोड़ रहा है, ये हराम हलाल की कोई तमीज नहीं करता, नहीं जी नहीं इसको छेड़े नहीं, ये बड़े खानदान से ताल्लुक रखता है। ये बिल्कुल अल्लाह के हुक्म के कतन खिलाफ। अल्लाह ताला ने कानून, आगे आयात के अंदर आएगा, अल्लाह ने कहा ये जो कहते हैं कि हम नबियों की औलाद हैं, हम ला तमस्सना नारो इल्ला यौम मादूदा, हमें तो आग तो छुएगी नहीं, हम चंद दिनों के लिए आग में डाले जाएंगे फिर जन्नत में दाखिल कर दिए, हम दुनिया का जो पुट्ठा काम, जो बुराई, जो बदकारी करें हमें जनाब माफ कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये बिल्कुल अल्लाह का कानून नहीं है। अल्लाह का कानून यह है बला मन कसब सय्यतम व हातत बिही खतियतु फौलाइका अस्हाबुन नार, जिसने बुराई की, चाहे नबी का बेटा हो, चाहे नबी का बाप हो, चाहे वली और कुतुब का बेटा हो, चाहे किसी का भी बेटा हो, अगर उसने बुराई की है, बदकारी की है, बुराइयों ने उसको घेर लिया है, वो सीधा जहन्नम की आग के अंदर जाएगा। देखा नहीं नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को? अल्लाह ने कुरान के अंदर मिसालें पेश की है। नूह अलैहिस्सलाम का सुलभी बेटा, सका बेटा, और जनाब वो नूह अलैहिस्सलाम की बात को मानता नहीं है। बाप की आंखों के सामने अल्लाह ताला ने दरिया, समुंदर, पानी के अंदर उसको गर्क करके खत्म कर दिया। और अल्लाह ने कहा मेरा कानून अटल है, जो तेरा ताबेदार नहीं वो मेरा ताबेदार नहीं, वो मेरा फर्माबरदार नहीं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह आपने तो कहा था मैं तेरे खानदान को बचाऊंगा, और ये तो मेरा खानदान है, ये तो मेरा बेटा है। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ये तेरा खानदान नहीं है, इसलिए नहीं है कि इन्नहु अमलुन गैर सालिह, इसके अमल अच्छे नहीं है। मालूम यह हुआ बेड़ा किस चीज से पार होगा? अमलों से पार होगा। तो इनमें यहूदियों के अंदर एक तबका था कि जी हम तो बस बख्शे बख्शाए हैं। ये जो बख्शा बख्शाया हुआ जो अल्फाज हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे माशरे के अंदर आए हैं, ये इसी तरफ से आए हैं। ये जो लोगों के अंदर जो दिमाग के अंदर है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, कब्र के अंदर आपको कोई चीज काम नहीं आएगी सिवाय अपने अमाल की, सिवाय अपनी इबादत के कुछ काम नहीं आएगा। हशर में नहीं आएगा, कब्र में नहीं आएगा। आंखें बंद होने के बाद ये सारी हकीकतें खुल जाएंगी। जो आदमी अल्लाह का फर्माबरदार होगा, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी खानदान से हो, किसी नस्ल से हो, वो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ वो पसंदीदा होगा जो मुत्तकी होगा, जो परहेजगार होगा। इन आयात का जरा खुलासा अब आप तर्जुमा मुलाज़ा फरमाया फततमऊना युमिनू लकुम वक़द कान फरीकुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह। ऐ ईमान वालो, ऐ मेरे हबीबे पाक, ऐ ईमान वालो, इन यहूदियों के बारे में तुम ये तवक्को रखते हो, ये उम्मीद रखते हो कि ये ईमान ले आएंगे तुम्हारी बातें सुनकर। वक़द कान फरीकुम मिनहुम यस्मऊना कलाम अल्लाह, और इनमें से एक ग्रोह ऐसा जिन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने कानों से सुना।
कोई तूर पर गए, उन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने कानों से सुना। सुनने के बाद क्या किया? फरमाया सुम्मा युहर्रिफूनहु मिन बादि मा अक़लूहु वहुम यअलमून। सुनने के बाद इन्होंने उसको बदल डाला, समझने के बाद बदल डाला, हालांकि वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं। इन जालिमों ने अल्लाह के कलाम को खुद कानों से सुनकर अगर बदल दिया तो तुम्हारी बातें सुनकर ये ईमान लाने वाले नहीं। ये इतने सख्त दिल हो चुके हैं, पत्थरों से भी ज्यादा। चूंकि पीछे वाकया पत्थरों का गुजरा, इनके दिल पत्थरों से भी सख्त हो गए। पत्थरों के अंदर तो फिर भी कुछ ना कुछ या पाई जाती है। कभी कभी उनसे नहरें जारी हो जाती हैं, पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। कभी कभी पत्थर अल्लाह के खौफ से गिर पड़ते हैं। कभी कभी पत्थरों के अंदर भी एक खौफ और खशियत पाई जाती है। लेकिन ये इनके दिल इतने सख्त हो गए, इतने सख्त हो गए कि इन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने कानों से सुना और सुन कर फिर उसको बदल डाला। इसलिए इनसे इतनी जल्दी उम्मीद ना रखो कि तुम्हारी बात सुनकर वो ईमान ले आएंगे। कहते रहो, कहना नहीं छोड़ो, लेकिन ईमान उसी को मिलेगा जिसको अल्लाह ताला कबूल करेगा। जिसको अल्लाह ने हिदायत देनी होगी वही ईमान याफ्ता होगा। जिसको अल्लाह हिदायत नहीं देगा वो नहीं होगा। आपका काम है कहते रहना। देखो अबू जहल हुजूर के पड़ोस में रहता था, चचा था कि नहीं, खानदान का था, एक ही सिस्टम के लोग थे। नहीं माना और आखिर तक नहीं माना। और हजरत बिलाल को हबशे से अल्लाह ताला ने बुलाकर खुदा हबीब किबरिया के कदमों में डालकर गुलाम बनाकर जन्नत का वारिस बना दिया। ये अल्लाह है, जिसे मर्जी कबूल कर ले। यहां खानदान की कोई बात नहीं चल सकती। ये नस्ल और खानदान, ये सारी चीजें अल्लाह ताला के हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं। ये हकीकत अगर अल्लाह ताला के यहां है तो ईमान और तकवे और परहेजगारी। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जल्दी मानने वाले नहीं है। इन्होंने सोच समझ कर अल्लाह के कुरान को छोड़ दिया, तोड़ दिया। इन जालिमों की क्या, अल्लाह इनके वाकयात को अजीब रंग में बयान कर रहा है। फरमाया वइज़ा लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना। ये यहूद जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि जी हम भी ईमान ले आए, उनको खुश करने के लिए कि थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएं। ये काब इब्ने अशरफ और इस तरह के जो यहूद थे ना, वो मुसलमानों से मिलते थे, कहते थे कि हम भी तुम्हारी तरह ईमान ले आए, हम भी तुम्हारी तरह मोमिन हैं। वइज़ा खला बाज़ुहुम इला बाज़। आपस में जब इनकी मुलाकात होती, एक दूसरे से जब मुलाकात होती, एक दूसरे से मिलते, क्या कहते? कालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फतहल्लाहु अलैकुम। तुमने इनसे गुफ्तगू क्यों की है? वो दूसरे कहते इनसे गुफ्तगू क्यों की है? बिमा फतहल्लाहु अलैकुम, जो तुमने अल्लाह ने जो तुम पर खोल दिया, जो अल्लाह ने तुम्हें बता दिया तुम्हारी किताब के अंदर। क्यों तुमने ईमान वालों को कहा कि तुम्हारा जिक्र तौरात के अंदर है, इंजील के अंदर पाया जाता है? क्यों तुमने बताया लियुहाज्जुकुम बिही इंदा रब्बिकुम, तुमने बता दिया और वो हुज्जत बना लेंगे अल्लाह ताला के पास कि तुमने खुद ही तो कहा था कि तौरात और इंजील में नबी आखिरुज़्ज़मा का जिक्र है। वो आपस में एक ग्रोह मिलकर आता ना मुसलमानों को वैसे खुश करने। दूसरे उनसे कहते क्यों मिलकर आए हो? ये तुमने क्यों उनको बताया कि तौरात में तुम्हारा जिक्र है और तुम्हारा किताबों के अंदर हमारे में जिक्र है? ये अल्लाह ताला के यहाँ हुज्जत बना लेंगे। ये कहेंगे देखो जी तुमने तो खुद कहा था हमारी किताबों में, और वाकई तौरात इंजील में हबीब किबरिया का जिक्र था। और जहां जहां हुजूर का जिक्र था इसको मिटाते जाते थे, वो वर्के बीच में से फाड़ देते थे। ये जो आज हमारे यहाँ तौरात जिसको बाइबल हम बोलते हैं, ये पता नहीं कितने हजार मर्तबा बदल चुकी है। इसमें कोई वाकया, कोई स्टोरी असल नहीं है। हम तो ईमान लाए असल किताब पर, वो किताब जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, वो किताब जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, वो तो बिल्कुल बेआईनी कुरान के मुताबिक किताब थी। वो तो अंबिया की किताब थी। इन्होंने हर साल, हर 2 साल, 100 साल बाद, 50 साल बाद जो हालात थे, जो वक्त थे, किताब के अंदर ये वाहिद मौजज़ा अल्लाह के कुरान का। 1400 साल गुजर गए,
एक जबर और एक जेर के अंदर भी कोई तब्दीली नहीं पैदा कर सका, एक नुक्ते में भी कोई तब्दीली नहीं पैदा कर सका। और क़यामत तक इसकी हिफाजत अल्लाह ने खुद कुरान में कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान उतारा और हम ही खुद इसकी हिफाजत करेंगे, कोई इसको नहीं बदल सकता। लेकिन इन्होंने किताब को कितना बदल दिया। ये एक दूसरे से यूं कहते, भाई तुमने क्यों उनको बताया, हमारी तौरात में तुम्हारा जिक्र है, चूंकि वो उनकी जुबान में लिखी हुई थी, वही बताते थे, वही बातें करते थे। अफला ताक़िलून, क्या तुम्हें समझ नहीं, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती, क्यों इनसे तुम ये जाकर बातें बताते हो। अल्लाह फरमाते हैं अवला यालमूना, अल्लाहु अकबर, क्या ये नहीं जानते, अन्नल्लाह यालमू मा युसिर्रून व मा युलिनून, ये जानते नहीं इस बात को कि अल्लाह ताला उन बातों को भी जानता है जो ये छुपाते हैं, और उनको भी जो जानता है वो जाहिर करते हैं। अल्लाह को तो सब कुछ मालूम है, अल्लाह आलिमुल गैब है, हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो तो सीने के राज भी जानने वाला। अल्लाह को सारी हकीकतों का इल्म है, आलिमुल गैब अल्लाह की जात है, हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है। ये जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी इसको छुपा लें, जितना मर्जी इसको बदल दें, जो मर्जी कर लें, अल्लाह फरमाते हैं इनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि अल्लाह जाहिर को भी जानता है, अल्लाह बातिन को भी जानता है। दूसरी किस्म यहूदियों के, अनपढ़ यहूदी, फरमाया वमिनहुम उम्मीयूना, इन यहूदियों में एक टोला अनपढ़ों का है। उम्मी अनपढ़ को कहते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं थे। उम्मीयूना ला यालमूनल किताबा, जो किताब को नहीं जानते, तौरात इंजील कुछ नहीं, बस सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करना। ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया, सिवाय आरज़ुओं के उनके पास कुछ भी नहीं है। व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और वो गुमान के पीछे लगे हुए हैं, बस जो दिमाग में किसी ने डाल दिया, बस यही है। जैसे हमारे हम लोग भी बड़े कमजोर लोग हैं, हमारे में एक बड़ी कमजोरी हमारे अंदर पाई जाती है, और ये कमजोरी पता है क्या है? एक बात मेरी नोट करें, हर आदमी के पास कुछ न कुछ इल्म मालूमात होनी चाहिए, खुद भी पढ़ो। ये कुरान का कम से कम तर्जमा, इसके लफ्जों का माना तो कम से कम पढ़ लो कि ये कुरान कहता क्या है, इतना इल्म होना चाहिए। हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है, उनको कहा जाता है आप कौन है, कहते हैं जी सुन्नी है, हम सब सुन्नी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी है सारे। उन्होंने कहा सुन्नी है, भाई आप सुन्नी कैसे हैं? जी हम सुन के ईमान लाए। सुन्नी इसलिए है कि सुन के ईमान, यानी आप जरा जाहिलियत का भी अंदाजा देखें, अंदाज देखें, हम सुन के ईमान। हालांकि सुन्नी का माना है अहले सुन्नत वल जमात, जो हुजूर पाक सल्लम की सुन्नत और तरीके पर चलने वाला और सहाबा किराम के तौर तरीकों पर चलने वाला हो। हम सुन्नी है, अहले सुन्नत वल जमात होने के एतबार से हमारी जिंदगी, हमारा आइडियल, हमारा जिंदगी, हमारा जो सामने हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है और सहाबा किराम की जात है। हुजूर ने खुद फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर जरूरी है मेरी सुन्नत पर चलना और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलना। ये हुजूर खुद फरमाते हैं। हम इसलिए सुन्नी है, ये इसलिए सुन्नी नहीं कि जी बस हम तो जो सुना उसको। और फिर एक बात आपको ये भी बताऊं, माशाल्लाह आप तो इल्म, नॉलेज, समझ, बात और हम होता है हमारे साथ। मैं एक मौलवी साहब हूं, मैं कुरान सामने रखकर वाकयात बयान कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिसों के अंदर ऐसे हजारों लोग बीच में पैदा हुए हैं जो समझते हैं और वो सवाल करते हैं, मौलाना ये जो आपने रिवायत बयान की जरा हवाला दे दें, ये कौन सी किताब की रिवायत है? पहले ये होता था कि जो बयान हो गया ना, मौलाना साहब ने बयान, भाई मौलाना साहब ने बयान किया, भाई हम तो मौलाना साहब की बात को तब मानेंगे वो बात कहीं से होगी, कुरान से होगी या हदीस से होगी या मुस्तनद किसी वाक़े से होगी, हम तो इस बात को मानेंगे।
ये बात भी कम से कम नॉलेज और इल्म के अंदर होनी चाहिए। ये नहीं कि बस मैंने जो मसला बयान कर दिया मौलवी साहब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आप एतमाद करने वाले लोग हैं, हम खुद एतमाद करने वाले लोग हैं। हमारे उस्ताद हमारे बुजुर्ग जब बयान करते हैं हमें पता होता है कि इंशाल्लाह इन्होंने किसी किताब का मुतालिया किया होगा, ये बात एक अलग है। लेकिन इतना नॉलेज आदमी के अंदर इल्म होना चाहिए। आप कम से कम कुरान मजीद का तर्जमा जरूर पढ़ा करें। ये जो मैं आपको कुरान की तफसीर और ये वाकयात सुना रहा हूं, मैं एक बात आपसे अर्ज करता हूं, उर्दू पढ़ने वाले और इंग्लिश में भी ट्रांसलेट है, इंग्लिश में मौलाना साहब हमारे दर्स देते हैं और वो भी आपको बता सकते हैं इंग्लिश की कौन सी तफसीर है जिनका इंग्लिश में ट्रांसलेट है। बेहतरीन तफसीर मेरे इस दर्स के सुनने के बाद आपको बेहतरीन तफसीर में बताता हूं, वो है मारिफुल कुरान हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब की, 7 या 8 जिल्दों के अंदर है। आप जरा उसका थोड़ा सा ये जो मसल जो मैंने आयात पढ़ी है इनको आप वहां से जाकर पढ़कर फिर इनका जरा थोड़ा सा एक दफा उसको पढ़ लें, आपके नॉलेज में इजाफा होगा, आपके इल्म में इजाफा होगा, आपको कुरान की एक मालूमात आपके सामने आएगी। ऐसे ही नहीं बन जाना चाहिए उम्मी, बस ये सुननी है सुन के ईमान लाए, नहीं, कुछ नॉलेज कुछ इल्म भी हो। वमिनहुम उम्मियून ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया, फरमाया इनमें कुछ लोग उम्मी अनपढ़ हैं जो बिल्कुल लकीर के फकीर। ला यालमूनल किताबा इल्ला अमानिया, ये अल्लाह ये किताब का कोई इल्म नहीं रखते मगर गुमान और अटकल के ऊपर, बिल्कुल अंदाजे के ऊपर चल रहे हैं, जैसा किसी ने कहा उसी के ऊपर चलते हैं। वह इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और इनके पास सवाए गुमान के सिवाय उम्मीदों के और कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर मोमिन मुसलमान को नॉलेज और इल्म अता फरमाए। तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, हुजूर ने फरमाया हर मोमिन मुसलमान के लिए इल्म सीखना फर्ज है, जरूरी है। अपने नॉलेज में इजाफा करो, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बाकी आगे बाद में बयान हो जाएगा। अब हम अपने दूसरे प्रोग्राम को, जैसा कि मैं हमेशा आपसे अर्ज किया करता हूं कि ये तो सिर्फ मैं आपको एक नमूना दिखाता हूं, तरीका बताता हूं कि आप हमारा मेरा भी ताल्लुक और आपका भी ताल्लुक अल्लाह की जात के साथ जुड़ जाना चाहिए। यही कामयाबी है, यही इंसान की जिंदगी है, इसके अलावा और कोई जिंदगी नहीं है। मरने के बाद कोई चीज काम नहीं आएगी सिवाय अल्लाह के नाम के और अल्लाह के कलाम के, कोई चीज काम नहीं आएगी। अल्लाह का नाम जितना अपनी जबान से अदा करेंगे इंशाअल्लाह वो दिल की गहराइयों में उतरेगा। इज़ा तकर्ररल कलाम तकर्रर फिल क़ल्ब, जो बात बार बार कही जाए वो दिल की गहराइयों में उतर जाती है। तो अब हम इंशाअल्लाह अपने मामूल के मुताबिक जिक्र करते हैं, जैसा कि मैं अर्ज किया करता हूं कि 1-2 तस्बीहें ला इलाहा इल्लल्लाह की होती हैं और 4 तस्बीहें इल्लल्लाह की और 6 तस्बीहें अल्लाहु अल्लाह की और 1 तस्बीह अल्लाह की। आप अपनी तनय्युम बैठकर अपने घर में बैठकर जरूर इसका जरा थोड़ा सा अपना मामूल बनाए इंशाअल्लाहुल अजीज। इससे आपके घर के अंदर आपको एक रूहानियत महसूस होगी, अल्लाह का नाम आएगा, शयातीन दफा हो जाएंगे, खबीस रूहें दफा हो जाएंगी, खबीस चीजें दूर हो जाएंगी और अल्लाह का नाम एक रूहानियत और नूरानियत लेकर आपके घर में आएगा और इंशाअल्लाह इसके असरात आपको खुद महसूस होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ लें।